नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं सर्वेश जी के क्वेश्चन का आंसर करूंगी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम आपके अकॉर्डिंग डबल एओ या एडीओ कौन सा बेस्ट है। सेकंड, क्या डबल एओ भी रिस्की है और डबल एओ लेडीज़ के लिए कैसा है, बेस्ट है क्या, और क्या डबल एओ में होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। देखिए सर्वेश जी, बीइंग ए मेंटर मैं आप पे मैं कोई क्लियर कट वर्डिक्ट नहीं दे सकती, बट हाँ ऑफ कोर्स मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बता सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं ऐसे कह देती हूँ कि डबल एओ ही बेस्ट है, तो देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके लिए एडीओ बेस्ट है, क्योंकि उनका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड उस तरीके का है, उन्हें मार्केटिंग ही करनी है, उन्हें कोई एक 9 to 5 की फिक्स जॉब नहीं करनी। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दूंगी ताकि आप उनके बेसिस पे और अपना एक डिसीजन ले सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। देखिए पहला पॉइंट तो ये है कि एडीओ जो है वो क्लास सेकंड ऑफिसर रैंक की जॉब है, और जो डबल ए है वो क्लास 1 ऑफिसर रैंक की है। तो ऑफ कोर्स सैलरी में अंतर होगा ही होगा, डबल ए की सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है एडीओ से। सेकंड, एडीओ में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, 9 to 5 की जॉब नहीं है। आप एक रजिस्टर होता है, वहाँ सिर्फ सिग्नेचर करने होते हैं। आप दिन भर में कभी भी जाके, पीडीओ शिप में तो आप कभी भी जाके सिग्नेचर करिए, अदरवाइज भी आप जब कंफर्म डेवलपमेंट ऑफिसर हो जाते हैं तो उसके बाद भी कभी भी सिग्नेचर कीजिए। और अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो आप 4 दिन तक सिग्नेचर मत करिए, 5वें दिन आके इकट्ठे पिछले 4 दिनों के सिग्नेचर कर दीजिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं जब आप चाहें तब, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर्स को भी जानती हूँ जिनके बारे में मैंने सुना हुआ है कि वो 1-1 बजे आते थे और 2 घंटे अपना काम किया 3 बजे और फिर ऑफिस से चले गए। बट उनका काम बहुत अच्छा आता है तो उनको कोई टोकता नहीं है ये चीज़। वेयर एज डबल एओ में क्या होता है, आपकी एक फिक्स जो टाइमिंग है एलआईसी की कि 10 से 5, 5:30 बजे तक, और क्योंकि वो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं तो उन्हें तो पूरा ऑफिस बंद करवा के ही जाना होता है। वो 6-7 बजे तक मैंने उन्हें रुकते हुए देखा है ऑफिस में, नॉर्मली इतना टाइम उन्हें हो जाता है। हालांकि जो लेडी ऑफिसर होते हैं वो टाइम से निकल जाते हैं, उनके ऊपर कोई एज सच बाउंडेशन नहीं होती कि आप 7 बजे तक रुकेंगे ही रुकेंगे। इस मामले में आपका ऑफिस और कॉर्पोरेशन आपको सपोर्ट करता है, ठीक है। और थर्ड बात करती हूँ प्रोबेशन पीरियड की। प्रोबेशन पीरियड दोनों का ही 1 ईयर का होता है, एडीओ का भी और डबल एओ का भी। पर डबल एओ में आपके ऊपर कोई टारगेट पूरे नहीं करने होते और ना ही कोई कॉस्ट रेशो मेंटेन करना होता है। तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, प्योरली ऑफिस वर्क है, वो चीज़ रहती है। और एडीओ में आपको पता है कि कंफर्म होने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टारगेट पूरा करना होता है और आफ्टर कंफर्मेशन आपको एक पर्टिकुलर कॉस्ट रेशियो मेंटेन करनी होती है सरवाइव करने के। इसके अलावा जहाँ तक आपने मुझसे पूछा है क्या डबल एओ भी रिस्की है, देखिए रिस्की कुछ नहीं है, बट मैं नोटिफिकेशन देख रही थी तो उसमें क्या है, डबल एओ में भी 2021 का जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें भी वो टर्म एंड कंडीशन लगा दी थी कि अगर आप 4 साल से पहले पहले रिजाइन दे के जाते हैं या खुद से छोड़ के जाते हैं तो आपको 5 लाख रुपए का बॉन्ड अमाउंट पे करना होगा। और यही चीज इस बार 2023 में एलआईसी ने रेडियो में भी ला दी है कि अगर आप 4 साल से पहले पहले ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाते हैं, रिजाइन करके जाते हैं, तो आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो एक चीज ये माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जहाँ डबल एओ में आपकी एक फिक्स सैलरी होती है, हर महीने आपको वही मिलती है, जो भी ईयरली इंक्रीमेंट वगैरह जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है बस उतना ही होता है। वेयर एज एडीओ में आफ्टर कंफर्मेशन आप अपनी सैलरी के ऊपर आईबी भी कमा सकते हो, जितना भी आप कॉस्ट रेशियो के ऊपर काम करोगे उसके हिसाब से आपका आईबी बन जाएगा। और आईबी की कोई लिमिटेशन नहीं है, लोग 1 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा भी कमाते हैं, बट वो एरिया टू एरिया और आपके कैलिबर पोटेंशियल इन सब बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और जहाँ तक होम डिस्ट्रिक्ट की बात है, देखिए एडीओ में तो 99.9% आपको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलता है लेडीज़ को, क्योंकि एज पर रूल लेडी को, किसी भी फीमेल कैंडिडेट को या तो उसके फादर के या फिर उसके हस्बैंड के घर के पास पोस्टिंग मिलनी होती है। अच्छा, क्योंकि ये नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है एडीओ, इसमें आपका ट्रांसफर नहीं होता, जहाँ से आपने ज्वाइनिंग की है आप उसी ब्रांच से
रिटायर होंगे, अनलेस अनटिल आप खुद से अप्लाई ना करें अपने ट्रांसफ़र के लिए। क्योंकि एक दो केसेस मेरे ऐसे भी देखने में आए हैं जहां विद इन डिवीज़न आपका ट्रांसफ़र एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कर दिया जाता है, पर वो सर्विस के कुछ सालों के बाद होता है और वो भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये एक चीज़ हुई। वेयर एज डबल में क्या होता है, डबल में अगर आप ट्रांसफरेबल जॉब है, अगेन आपका 2 4 5 साल में ट्रांसफ़र होगा ही होगा। तो अगर आपको आपकी ज्वाइनिंग के तुरंत बाद अगर आपको फर्स्ट पोस्टिंग आपकी होम स्टेट मिल भी जाती है या होम डिस्ट्रिक्ट मिल भी जाती है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि 4 5 साल बाद जब आपका ट्रांसफ़र होगा तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। और ये जो ट्रांसफ़र है वो विद इन डिवीज़न भी हो सकता है और आउटसाइड द डिवीज़न भी हो सकता है। तो ये चीज़ें थी। जहाँ तक करियर ग्रोथ का सवाल है, अगर एक डेवलपमेंट ऑफिसर चाहे तो 5 साल बाद एबीएम के लिए जा सकता है। उसका एक पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, इंटरव्यू वगैरह होता है। उसके बाद आप मार्केटिंग से एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में स्विच करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप जिंदगी भर डेवलपमेंट ऑफिसर ही रहिए और उसमें डेवलपमेंट ऑफिसर में एक प्रमोशन की तरह ही समझ लीजिए आप SBA होते हैं, सीनियर बिजनेस एसोसिएट, तो वो आप बन सकते हैं। उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं अभी डिटेल में बात नहीं कर रही हूँ। और AAO की अगर बात करें तो उनकी करियर ग्रोथ अगर आप चाहें, अगर सही एज में आपकी जॉब लग जाती है तो आप SDM लेवल तक आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये दोनों की ग्रोथ लेवल का मैंने आपको डिटेल में बताया। एंड सर्वेश जी, क्योंकि ये सवाल आपने मुझसे पर्टिकुलरली अपने लिए पूछा है, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि सिंस आपकी वाइफ ऑलरेडी एक LIC एजेंट है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो आप LIC में, तो आपके लिए ADO एक बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आपको कंफर्मेशन के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। जो लोग एजेंट कैटेगरी से ADO सेलेक्ट होते हैं उन्हें बहुत, उनका सर्वाइवल रेशो काफ़ी ज़्यादा होता है। हालांकि मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है और बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही हैं, बट फिर भी मैं आपको कहूँगी कि ओपन मार्केट के बजाय जो एजेंट कैटेगरी है उनका सर्वाइवल रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि एजेंट जो है वो IB के लिए ही आता है और आपको एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है। तो आप इसके लिए जा सकते हैं, आपका बेहतर ऑप्शन रहेगा। बट अगर आप सोचते हैं कि हमें 9 to 5 ही, मतलब 9 to 5 कह रही हूँ यहाँ पे, तो 10 से 5 की जॉब आपको करनी है और सैटरडे संडे ऑफ हो, तो फिर आप AAO के लिए भी जा सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पर ये डिसीजन आपको लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, उसके बेसिस पे आप, आई होप आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो या दैट्स इट। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और बेहतर कंटेंट लाने का। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।